पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत में कुछ परिवार सिर्फ चुनाव लड़ने तक ही सीमित नहीं रहते, वो सत्ता का एक पूरा कुनबा बन जाते हैं। एक भाई सांसद, एक भाई विधायक, भतीजा विधायक, भतीजे की पत्नी जिला पंचायत की अध्यक्ष और अगली पीढ़ी की बहू भी विधानसभा चुनाव के मैदान में। लेकिन इसी परिवार की कहानी में है एक हाईवे कांड, बसपा से निलंबन, एक पुराने बिजली चोरी के मुकदमे में गिरफ्तारी, जीएसटी टीम पर हमले का मामला, जेल, गैंगस्टर एक्ट और अब ईडी की दस्तक। नाम है मुजफ्फरनगर का राणा परिवार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सियासी पंचायत और ये खास शो है सियासी घराना। आज के सियासी घराने में बात सिर्फ आज की ईडी की कार्रवाई की नहीं होगी, हम पीछे जाएंगे और समझेंगे कि आखिर कौन है राणा परिवार, कैसे बनी इसकी सियासी ताकत, कैसे ये परिवार लगातार विवादों और मुकदमों के बीच घिरता चला गया। पहला नाम है कादिर राणा। पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय कादिर राणा ने विधानसभा से लेकर संसद तक का सफर तय किया। 2009 में बसपा के टिकट पर वो मुजफ्फरनगर से लोकसभा पहुंचे, यानी राणा परिवार की राजनीतिक पहुंच अब मुजफ्फरनगर से निकलकर दिल्ली की संसद तक पहुंच चुकी थी। लेकिन कादिर राणा की सियासत अकेली नहीं थी, परिवार के दूसरे सदस्य भी राजनीति में धीरे धीरे सक्रिय हो रहे थे। नूर सलीम राणा परिवार की दूसरी राजनीतिक ताकत। कादिर राणा के भाई नूर सलीम राणा ने भी चुनावी मैदान में बड़ी जगह बनाई। 2012 में वो चरथावल विधानसभा सीट से बसपा के टिकट पर विधायक चुने गए। तस्वीर साफ थी, एक ही परिवार का एक चेहरा संसद में, दूसरा विधानसभा में। यानी राणा परिवार ने पश्चिमी यूपी की राजनीति में अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती। शाहनवाज राणा, जो राणा परिवार की अगली पीढ़ी के सदस्य हैं, उन्होंने भी राजनीति में एक मुकाम बनाया। उपलब्ध चुनावी और राजनीतिक रिकॉर्ड में शाहनवाज राणा को कादिर राणा और नूर सलीम राणा का भतीजा बताया गया है। 2007 में वो बिजनौर विधानसभा सीट से बसपा के टिकट पर विधायक चुने गए और 2012 के चुनाव में हार गए। बाद में वो आरएलडी समेत दूसरे राजनीतिक प्लेटफॉर्म से भी जुड़े। यानी राणा परिवार की राजनीतिक जमीन अब मुजफ्फरनगर तक सीमित नहीं थी, किसी एक दल, एक पार्टी तक सीमित नहीं थी। मुजफ्फरनगर से बिजनौर तक राणा परिवार के राजनीतिक चेहरे दिखाई दे रहे थे और शाहनवाज राणा की पत्नी इंतखाब राणा भी राजनीति में थी। अब कहानी एक बेहद दिलचस्प मोड़ पर आती है। कादिर राणा के बेटे शाह मोहम्मद की शादी हुई सुंबुल राणा से, और सुंबुल राणा की पहचान सिर्फ राणा परिवार की बहू के तौर पर नहीं है, वो बसपा के बड़े कद्दावर नेता और पूर्व सांसद मुनकाद अली की बेटी हैं। यानी शादी के जरिए पश्चिमी यूपी के दो राजनीतिक परिवार एक रिश्ते में जुड़ गए। एक तरफ कादिर राणा का परिवार, दूसरी तरफ मुनकाद अली का परिवार। लेकिन इस शादी का एक ऐसा किस्सा है जिसने उस वक्त पूरे मेरठ को हिलाकर रख दिया था। वो शादी जिसमें हाथी बेकाबू हो गया था। फरवरी 2010 की बात है। शाह मोहम्मद की बारात मेरठ आई थी। शादी के समारोह में बारातियों के स्वागत के लिए हाथी लगाए गए थे। उस समय मुनकाद अली पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मिनी सीएम कहे जाते थे और फिर हाथी अचानक बेकाबू हो गया। शेरू नाम के इस हाथी ने मेरठ बाईपास पर जमकर उत्पात मचाया, गाड़ियां पलट दी, वाहनों को नुकसान पहुंचाया, ट्रैफिक थम गया और करीब 15 घंटे तक उसे काबू करने की कोशिश चलती रही। देहरादून, दिल्ली और लखनऊ से विशेषज्ञ बुलाए गए। आखिरकार हाथी को बेहोश करके पकड़ लिया गया। उस समय यह सवाल भी उठा कि हाथी शादी की बारात का हिस्सा था या दुल्हन पक्ष की तरफ से लाया गया था। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में इस बारे में अलग अलग दावे दर्ज हैं। यानी जिस शादी में दो राजनीतिक परिवार रिश्ते में बंध रहे थे, उसमें उस शादी की चर्चा सियासत से ज्यादा एक बेकाबू हाथी की वजह से हुई। ये कहानी आगे चलकर फिर राजनीति में लौटती है। सुंबुल राणा की पॉलिटिकल एंट्री साल 2024 में होती है। मीरापुर विधानसभा सीट का उपचुनाव घोषित हो जाता है। समाजवादी पार्टी कादिर राणा की जगह सुंबुल राणा को प्रत्याशी घोषित कर देती है। मुनकाद अली की बेटी कादिर राणा के बेटे शाह मोहम्मद की पत्नी सुंबुल अब प्रत्याशी बन जाती हैं मीरापुर से। 17 अक्टूबर 2024 को ऑफिशियली समाजवादी पार्टी सुंबुल राणा को सिंबल दे देती है। ये एक सिर्फ सिंबल नहीं था, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के राजनीतिक रिश्तों की एक पूरी तस्वीर थी। मायका बसपा का बड़ा राजनीतिक घराना और ससुराल
राणा परिवार और चुनावी मंच। हालांकि सुम्बुल चुनाव नहीं जीत सकी, लेकिन राणा परिवार की राजनीतिक कहानी फिर सुर्खियों में आ गई। इस कहानी में एक दिलचस्प मोड़ और आता है। सुम्बुल राणा के भाई यानी मुनकाद अली के बेटे की शादी भी मीरापुर चुनाव के बीच में आ जाती है। लेकिन सुम्बुल राणा, देखिए सियासत की एक अजीब कहानी, एक दिलचस्प कहानी आप देखिए कि सुम्बुल अपने भाई की शादी में शामिल नहीं होती। चूंकि बसपा के बड़े नेता उनके पिता मुनकाद अली और उनसे नाराज हो जाती हैं बहन जी जो बसपा की सुप्रीमो हैं। उनको लगता है कि अगर इस शादी में कादिर राणा का परिवार शामिल होता है तो मीरापुर में इसका राजनीतिक फायदा कादिर राणा के बेटे की पत्नी सुम्बुल को मिल सकता है, क्योंकि वहां पर मीरापुर में बसपा का प्रत्याशी अलग से चुनाव लड़ रहा था। इसलिए देखिए कि सियासत दोनों परिवारों को इस मोड़ पर ले आई कि एक बहन अपने भाई सिर पर जब सेहरा सज रहा था तो उस वक्त वो मौके पर नहीं पहुंच सकी। अब आते हैं राणा परिवार के सबसे विवादित चैप्टरों में से एक पर। साल 2011 की बात है। उस समय शाहनवाज राणा बिजनौर से बसपा के विधायक थे। मुजफ्फरनगर के पास नेशनल हाईवे 58 पर दिल्ली की 2 महिलाओं के साथ कथित अपहरण और दुष्कर्म के प्रयास का मामला सामने आया। पुलिस ने शाहनवाज राणा के करीबी लोगों और रिश्तेदारों को आरोपी बनाया। इस मामले में शाहनवाज राणा की भूमिका को लेकर भी सवाल उठे। मायावती ने उन्हें बसपा से निलंबित कर दिया और एसटीएफ जांच के आदेश दिए। लेकिन यहां एक बेहद जरूरी बात, शाहनवाज राणा को इस मामले में दोषी नहीं ठहराया गया। बाद में 2022 के एक अलग पुराने दुष्कर्म के प्रयास के मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने उन्हें साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया। इसलिए इस पूरे अध्याय को आरोप और अदालत के फैसले के फर्क के साथ ही समझना चाहिए। अब कहानी आती है बिजली चोरी के मामले पर। 2010 में मंसूरपुर थाना क्षेत्र के नरा विद्युत उपकेंद्र से जुड़े इलाकों में फैक्ट्रियों के मीटरों से छेड़छाड़ कर बिजली चोरी का मामला सामने आया। पुलिस की जांच में शाहनवाज राणा समेत कई लोगों के नाम आए और चार्जशीट दाखिल हुई। मामला चलता रहा, साल गुजरते रहे और फिर आया नवंबर 2024। अदालत से गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद पुलिस ने पूर्व विधायक शाहनवाज राणा को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें कोर्ट में पेश किया गया और अदालत ने अंतरिम जमानत भी दे दी। यानी एक 14 साल पुराना बिजली चोरी का मामला और गिरफ्तारी तब हुई जब शाहनवाज राणा विधायक नहीं थे। यह राणा परिवार की सियासी कहानी में एक और बड़ा मोड़ था। लेकिन नवंबर 2024 के कुछ दिन बाद ही एक और बड़ा घटनाक्रम सामने आया। 5 दिसंबर 2024 को मुजफ्फरनगर की राणा स्टील फैक्ट्री पर जीएसटी की टीम पहुंची। जांच के दौरान विवाद हुआ और अधिकारियों पर कथित हमला। पुलिस के मुताबिक जीएसटी की टीम को घेर लिया गया, उनके वाहनों में तोड़फोड़ हुई। मामले में शाहनवाज राणा समेत कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। करीब 300 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाने की बात सामने आई और इस घटना के बाद शाहनवाज राणा जेल पहुंच गए। अब तस्वीर बदल चुकी थी। कभी बिजनौर विधानसभा और अब जेल में मोबाइल और गैंगस्टर एक्ट। शाहनवाज राणा की कहानी यही पूरी नहीं हुई। जेल में रहते हुए शाहनवाज राणा के पास से मोबाइल फोन मिलने की खबर सामने आई। मार्च 2025 में मोबाइल बरामद होने के बाद जेल प्रशासन ने कार्रवाई भी की। बाद में उनके बेटे पर जेल में मोबाइल पहुंचाने के आरोप में कार्रवाई की खबर आई। इसी पूरे जीएसटी प्रकरण से जुड़े लोगों पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई भी हुई और अगस्त 2025 में शाहनवाज राणा को जीएसटी और धोखाधड़ी से जुड़े मामले में हाईकोर्ट से जमानत मिली। यानी एक पूर्व विधायक की कहानी अब लगातार अदालत, पुलिस और जेल के चक्कर में घूम रही थी। और अब 24 अगस्त 2026 की तारीख, मुजफ्फरनगर में सुबह सुबह हलचल होती है। प्रवर्तन निदेशालय की टीमें पहुंचती हैं, ठिकाना होता है राणा हाउस। कार्रवाई होती है कादिर राणा पर, नूर सलीम राणा पर, उनके भाई पर और शाहनवाज राणा के प्रतिष्ठानों पर और परिवार से जुड़े हुए कई कारोबारी ठिकानों पर। इनके अखबार शाह टाइम्स पर भी जांच पड़ताल होती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईडी की कार्रवाई मुजफ्फरनगर के साथ साथ गाजियाबाद और फरीदाबाद तक हुई। कुल 9 ठिकानों पर तलाशी ली जा रही है। ईडी की जांच का केंद्र कथित फर्जी आईटीसी, फर्जी इनवॉइस, शेल कंपनियां और संदिग्ध वित्तीय लेन देन बताया जा रहा है। जांच में करीब 9.25 करोड़ रुपए के कथित फर्जी आईटीसी और करीब 10.25 करोड़ रुपए के आईटीसी को आगे पास किए जाने की बात प्रारंभिक रिपोर्ट्स में
सामने आई है। मीडिया ने इनको रिपोर्ट किया है। जांच में जम्बूदीप एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स लिमिटेड और उससे जुड़ी कारोबारी गतिविधियों का भी उल्लेख किया गया है। ईडी का फोकस कथित तौर पर यह पता लगाने पर है कि फर्जी दस्तावेजों और कंपनियों के नेटवर्क के जरिए धन का प्रवाह कैसे हुआ और उससे किसे फायदा पहुंचा। लेकिन ईडी की कार्रवाई का मतलब है क्या, यह एक बात बहुत साफ तौर पर समझना जरूरी है। ईडी का छापा, तलाशी या किसी केस में नाम आना अपने आप में अपराध सिद्ध नहीं करता। अभी जांच चल रही है, कौन दोषी है, किसकी क्या भूमिका है, इसका फैसला होना बाकी है। कितनी संपत्ति बरामद हुई, कितनी संपत्ति या रकम का संबंध सामने आया और किस किस के खिलाफ कार्रवाई होने वाली है, यह भी जांच का विषय है। इन सब का जवाब अदालत और जांच प्रक्रिया से ही सामने आएगा। अब पूरे परिवार की कहानी को टाइमलाइन से समझिए। 2007 में शाहनवाज राणा बिजनौर से एमएलए बने। 2009 में कादिर राणा मुजफ्फरनगर से सांसद बने। इसके पहले एमएलसी और एमएलए रह चुके थे मोरना से। 2010 में राणा परिवार से जुड़ी फैक्ट्री में मीटरों में बिजली चोरी का मामला सामने आया। इसी साल शाह मोहम्मद और सुंबुल राणा की मेरठ में शादी हुई और शादी में हाथी बेकाबू होने की घटना सामने आई। 2011 में हाईवे पर 2 महिलाओं के कथित अपहरण और बलात्कार के प्रयास का मामला सुर्खियों में आया। शाहनवाज राणा को बसपा से निलंबित कर दिया गया। साल 2012 में नूर सलीम राणा चरथावल से विधायक बने, जो कादिर राणा के भाई हैं। 2022 में शाहनवाज राणा साक्ष्यों के अभाव में रेप के मामले में बरी हो जाते हैं। 2024 में उनकी बिजली चोरी के मामले में गिरफ्तारी होती है। फिर दिसंबर में जीएसटी की टीम पर कथित हमले का मामला सामने आता है, गिरफ्तारी होती है, जेल होती है और 2025 में जेल में मोबाइल मिलने का मामला सामने आता है। गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई और फिर हाई कोर्ट से जमानत। 2024 की एक और बड़ी राजनीतिक घटना, सुंबुल राणा मीरापुर उपचुनाव में सपा की प्रत्याशी थी और 2026 में अब ईडी की राणा परिवार के ठिकानों पर दस्तक होती है। क्या राणा परिवार की सियासत यही खत्म हो जाएगी या 2027 के चुनाव मैदान में मजबूत तरीके से राणा परिवार के सदस्य उतरेंगे? ये एक बड़ा सवाल है। ये सिर्फ एक मुश्किल दौर है राणा परिवार के लिए। कभी कादिर राणा संसद में थे, विधानसभा में थे, विधान परिषद में थे, नूर सलीम राणा विधायक थे, शाहनवाज राणा बिजनौर से एमएलए थे, बहुत ताकतवर चेहरा थे। उनकी पत्नी इंतखाब राणा जिला पंचायत की अध्यक्ष थी बिजनौर की। सुंबुल राणा ने 2024 में फिर चुनाव मैदान में उतरकर परिवार के राजनीतिक रसूख को वापस लाने की कोशिश की, लेकिन दूसरी तरफ मुकदमे, निलंबन, गिरफ्तारी, जेल और अब ईडी। यानी राणा परिवार की कहानी सिर्फ सत्ता की कहानी नहीं है, यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बदलती सियासत की कहानी भी है। यह राजनीतिक परिवारों की आपसी रिश्तेदारियों की कहानी है। ये कैसे परिवार की कहानी है जिसने संसद देखी, जिसने विधान परिषद देखी, जिसने विधानसभा देखी, जिला पंचायत देखी, चुनावी हार देखी, चुनावी सफलताएं देखी, जेल देखी, अदालत देखी और अब ईडी की कार्रवाई देख रहा है। लेकिन सियासत में किसी परिवार की कहानी इतनी आसानी से खत्म नहीं होती, क्योंकि चुनावी राजनीति में फैसला अदालत दे सकती है, जांच एजेंसी जांच कर सकती है, लेकिन राजनीतिक भविष्य का फैसला जनता ही करती है। मैं हूं डॉक्टर रविंद्र राणा, आप देख रहे हैं सियासी पंचायत का खास शो सियासी घराना। सियासत की उन घटनाओं की कहानी जो सिर्फ खबर नहीं होती, अपने पीछे पूरा राजनीतिक इतिहास छोड़ जाती हैं। धन्यवाद, नमस्कार। राणा परिवार की इस दिलचस्प कहानी पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमारे YouTube चैनल सियासी पंचायत को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो Facebook पेज को फॉलो कर दीजिएगा। हम जल्द फिर हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ, एक नए घराने के किस्से के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।